नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस ब्रेक पर। मैं सत्यव्रत श्रीवास्तव और आपका स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। और हमारी सीरीज जो चल रही है इथिक्स, जो GS4 पेपर इथिक्स के प्रीवियस क्वेश्चंस में इसकी जो सीरीज हम कर रहे हैं उसको बहुत ही बृहद तरीके से क्वेश्चन, बहुत ही डीप डीप तरीके से क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। हमने 2015 का ये थर्ड वीडियो है। 2015 का क्वेश्चन कर रहे हैं प्रीवियस से, इसमें ये थर्ड वीडियो है। माफ करिएगा, बीच में वीडियो नहीं आ पाया था लगातार, क्योंकि 2 दिन बीच में गैप हो गया था। थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी और काम की व्यस्तता के कारण भी मैं वीडियो नहीं ला सका था। तो मैं अब वीडियो लगातार लेके आऊंगा। तो आज मेरा ये वीडियो का थर्ड क्वेश्चन है, 2015 का तीसरा वीडियो है क्वेश्चन सीरीज का। और जो क्वेश्चन हमने लिया है प्रीवियस क्वेश्चन, पिछले हमेशा की तरह स्क्रीनशॉट लिया है पेपर पे। और जो क्वेश्चन मैंने लिया है वो क्वेश्चन सिलेबस के इस टॉपिक से जुड़ा हुआ है। अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप समझ जाएंगे कि क्वेश्चन की ये टॉपिक से कैसे जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो क्योंकि क्वेश्चन एक सिंगल पार्ट से तो क्वेश्चन बनता नहीं, क्वेश्चन कई सारे पार्ट को मिला के बनता है। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन को बहुत ही बृहद तरीके से, बहुत ही डीप तरीके से डिकोड करेंगे। और डिकोड करने के बाद ये भी जानेंगे कि सिलेबस कहाँ, किस टाइप से, किस सिलेबस किस टॉपिक से जुड़ा हुआ है। ठीक है, पहले क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। यहाँ ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट है। ठीक। और वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन को इत्मीनान तरीके से एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ लीजिए। ठीक है। और पढ़ने के बाद फिर क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है। ठीक। तो वीडियो पॉज करके आपने पढ़ लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर डिकोड किया है। तो देखिए क्वेश्चंस क्या है, छोटे छोटे पार्ट को डिकोड किया है, इसमें इंग्लिश और हिंदी पार्ट दोनों है। जैसे साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की कि वेटरनरी ड्रग जो है, वेटरनरी ड्रग मतलब जानवरों को जो डॉक्टर होते हैं, जो जानवर की दवा होती है, उसके बारे में कह रहा है। ड्रग भी इंसानों के लीवर डिजीज को क्योर कर सकती है। ठीक। तो साइंटिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी खोज को समाज के लिए हित में कैसे इस्तेमाल किया जाए, ये साइंटिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है। देखिए मैं क्वेश्चन को पिछले पार्ट में भी बता रहा था, अभी बता रहा हूँ। क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे तो ये सारे पार्ट आपके दिमाग में आने चाहिए, प्रैक्टिस करते हुए ही आएंगे। और दूसरी बात है कि हिंदी मीडियम के छात्र जो हैं वो ये वीडियो खासतौर से हिंदी मीडियम के छात्र को लिए डेडिकेटेड है। तो हिंदी मीडियम के छात्र जो हैं वो इंग्लिश के वर्ड को भी बहुत ध्यान से देखें, समझें, उसको सीखें। क्योंकि बिना इंग्लिश के आप क्वेश्चंस को सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही टफ हो जाएगा, आसान भी नहीं है। ठीक है। तो क्वेश्चंस को हिंदी के साथ साथ क्वेश्चंस को इंग्लिश पार्ट को भी जरूर सीखिए। इस सीखने की प्रक्रिया है, आप सीख सकते हैं, कोई बड़ी चीज, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप सीख सकते हैं। तो साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की कि वेटनरी ड्रग जो डी इंसानों के लीवर को डिजीज को क्योर कर सकती है। ठीक है। तो एक पार्ट ये क्वेश्चन का है। यह डिजीज ट्राइबल क्षेत्र में फैली, यानी सोशल जस्टिस, हाशिए पर खड़े लोग हैं, मार्जिनाइज लोग हैं, इनकी मदद करना है। डिजीज अभी तक इनक्योरेबल है, यानी कंपैशन ह्यूमैनिटी, असाध्य रोगों का जीवन दान देना है। ठीक है। जो क्योरेबल है इसका मतलब असाध्य है, असाध्य से जीवन दान देना है। तो दवा खोजने का ये मतलब, क्वेश्चन पढ़ने के बाद एक एक पॉइंट का ये मतलब है। इंसानों के लिए ड्रग डेवलप करने में 50 करोड़ रुपए खर्च होंगे, यानी कॉस्ट और मोरल ड्यूटी, क्या वित्तीय बोझ उठाना चाहिए या नहीं चाहिए। मार्केट छोटा है क्योंकि डिजीज केवल गरीब इलाकों में फैला है। इक्विटी इश्यू, यानी अमीर गरीब के बीच स्वास्थ्य असमानता को एड्रेस करना। जैसे क्या है कि बहुत महंगी दवा रहेगी तो गरीब अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो कंपनी की कॉस्ट को रिकवर करना मुश्किल है, यदि प्रॉफिट वर्सेस इथिक्स, कंपनी की कमर्शियल हित बनाम नैतिक दायित्व। यदि प्रॉफिट आप देखेंगे कि इथिक्स देखेंगे, इथिक्स मतलब कि लोगों के देखेंगे कि कम, हमें प्रॉफिट भले ना हो, लेकिन जो डिजीज है वो क्योर करने के लिए दवा हम इशू कर सके, बांट सके। तो क्वेश्चन की डिमांड, 7 8 टॉपिक क्वेश्चन की डिमांड है। एक्शन क्या डिफाइन करेंगे, और हर एक्शन का प्रॉस कॉन्स आपको बताना है। ठीक है। एथिकल डिसीजन क्या लेंगे आप, और उसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन करेंगे। कुल मिलाकर इतनी सी बात है। आप सीईओ की भूमिका में हैं, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप सीईओ के विजन, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी से निर्णय लेना है आपको। आंसर के लिए भी 250 रुपया है। तो आ, ये इतना सा मतलब कि पार्ट है, ये इतना सा पार्ट है क्वेश्चन का। और ये क्वेश्चन की डिमांड है। ठीक। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन की डिमांड है, इसको मैं साफ कर दूं ताकि वह क्वेश्चन को आप आसानी से पढ़ सकें। तो आशा करता हूं कि आप क्वेश्चंस के समझ पाए होंगे कि क्या कहना चाह रहा है। ठीक है।
कहाँ पर कंपैशन लग रहा है, कहाँ पर प्रॉफिट की बात हो रही है, कहाँ पर लीडरशिप की क्वालिटी, कहाँ पर सोशल जस्टिस की बात है, कहाँ पर साइंटिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। तो ये इसमें पूरे इथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिमांड है। ठीक है, अब देखा है सिलेबस की मैपिंग कैसे करें। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि ये सिलेबस किस किस टॉपिक से जुड़ा हुआ है। देखिए क्वेश्चन जब भी बनता है किसी एक टॉपिक से तो बनता नहीं है, मोटा मोटा एक टॉपिक से आप भले कह दीजिए कि एक टॉपिक से बनता है, सोशल जस्टिस से या हमारी किसी सिलेबस से मिल गया, कि अकाउंटेबिलिटी से बन गया, लीडरशिप क्वालिटी से बन गया, लेकिन क्वेश्चन जब भी बनते हैं वो एक से ज्यादा पॉइंट से ही बनते हैं। जैसे ह्यूमन वैल्यूज है, ये सिलेबस में टॉपिक कंपैशन, एम्पैथी, जस्टिस। तो दवा ट्राइबल गरीब क्षेत्रों के लोगों को बचा सकते हैं, यह मानवता करुणा की मांग। देखिए क्वेश्चन में है, ये क्वेश्चन में है, ठीक है। तो यहाँ पर ह्यूमन वैल्यूज की बात आ गई। ह्यूमन वैल्यूज में कंपैशन, एम्पैथी, जस्टिस, एटीट्यूड, प्रॉफिट मोटिव वर्सेस वर्सेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सीईओ के रूप में क्या निर्णय डालेंगे, लाभ को ध्यान देंगे, समाज सेवा करेंगे। कॉर्पोरेट गवर्नेंस थिक्स, यानी फार्मा कंपनी का दायित्व है क्या सीएसआर के अंतर्गत खर्च करना चाहिए, ये भी एक देखो पॉइंट है। ये देखिए है पॉइंट, ये कोई ऐसा पॉइंट नहीं। पब्लिक सिविल सर्विसेज वैल्यू, ठीक है, निस्वार्थ सेल्फलेसनेस और पब्लिक इंटरेस्ट पे काम, यानी गरीब और हाशिए पर खड़े समुदाय के हित को प्राथमिकता देना है। इथिकल डिसीजन मेकिंग यानी एक्शन, इथिकल डिसीजन मेकिंग में क्या है कि एक्शन क्या लेंगे और उसके प्रॉस और कॉन्स बताएंगे। यूटिलिटेरियन अप्रोच यानी अधिकतम हित, यानी सभी जो सीमित मार्केट होने पर भी ट्राइबल लोगों लोगों तक जो है जान बचाना एक मोरल गुड है। मोरल जो मोरल गुड है कि मार्केट नहीं है फिर भी आप ट्राइबल लोगों को ध्यान दे रहे हैं, तो यूटिलिटेरियन अप्रोच है। जस्टिस एंड इक्विटी, ये भी पार्ट है। अमीर गरीब की जल्दी इनइक्वलिटी को दूर करने का अवसर है। रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी फार्मा कंपनी को सीएसआर, एनजीओ टाई अप या गवर्नमेंट फंडिंग जैसे विकल्प चुनने होंगे। केस स्टडी सेक्शन या डायरेक्ट स्टडी सैद्धांतिक कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकल रूप से लागू करता है। ठीक है, तो इतनी सी मोटी मोटी बात थी कि कैसे सिलेबस के टॉपिक से ये पार्ट जुड़ा हुआ था। ठीक है, इसको बस आप कर दो, आप इसको इस चीज को ध्यान से एक बार देख के समझ लीजिए कि क्या क्वेश्चंस कह रहा है, क्वेश्चन के सिलेबस की मैपिंग कैसे हुई है। ठीक है, चलें, ये समझ गए होंगे आप। तो अब देखिए स्टेक होल्डर, इसमें कौन कौन से यानी कौन कौन से ऐसे ऐसे लोग शामिल है जिनके इर्द गिर्द ये क्वेश्चन घूम रहा है। तो सबसे पहले बात, आप क्वेश्चन को पढ़ते ही आप ट्राइबल ट्राइबल पेशेंट की बात आ गई, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, सीईओ है, साइंटिस्ट रिसर्चर है, गवर्नमेंट है, एनजीओ, सिविल सोसाइटी है, शेयर होल्डर जो कंपनी में होंगे, वाइडर सोसाइटी है। तो ये इतने सारे लोग शामिल हैं। जैसे ट्राइबल पेशेंट है तो ट्राइबल की क्या एथिकल पॉइंट, जीवन रक्षा उनका मौलिक अधिकार है, जस्टिस इक्विटी की दृष्टि से उनको दवा उपलब्ध कराना आवश्यक है। फार्मास्यूटिकल कंपनी क्या है, फार्मास्यूटिकल कंपनी में प्रॉफिट के बेस पे काम करेगी। सीएसआर, इथिकल एक्सपेक्टेशन क्या है, केवल कंपनी व्यापारिक लाभ पर न चले बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व तो, ये हम सोचते हैं ऐसे कि कंपनी ऐसा करे, लेकिन कंपनी के जनरली क्या होता है, ज्यादातर मोटिव होता है प्रॉफिट। और कहीं कहीं जो सरकार ने नियम बनाया है सीएसआर यानी कॉर्पोरेट और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो ये भी एक सामाजिक जिम्मेदारी कंपनी की बनती है। सीईओ के रूप में क्या है, सीईओ के रूप में आप एक लीडरशिप क्वालिटी में आपके अंदर इंपैथी होना चाहिए, जस्टिस आधारित काम होने चाहिए, साथ में कंपनी की साख जो कंपनी की रेपुटेशन भी बनी होनी चाहिए। साइंटिस्ट और रिसर्चर क्या है, रिसर्चर रिसर्च का अल्टीमेट उद्देश्य मानव कल्याण होना चाहिए। ठीक है, डिस्कवरी को केवल कंपनी तक सीमित न रखा जाए। तो ये पॉइंट हो गया। गवर्नमेंट के हिसाब से क्या सोचेंगे, गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट ट्राइबल और गरीब क्षेत्र के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, इथिकल एक्सपेक्टेशन यानी क्या है कि सब्सिडी, फंडिंग, पीपीपी मॉडल यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से मदद करें। अब एनजीओ के हिसाब से सोचिए, गरीब तक दवा पहुंचने में सहयोग कर सकते हैं। इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल इक्विटी, अवेयरनेस फैलाना। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, आप इसमें देखिए, इसको मैं साफ कर दूं। यहाँ पर देखिए एनजीओ के साथ सोचिए, शेयर होल्डर के साथ सोचिए कि शेयर होल्डर जैसे आपने किसी कंपनी में पैसा लगाया तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब है, लेकिन इथिकल इन्वेस्टिंग की भी मांग बनती है कि इथिकल इन्वेस्टिंग करें, कि आप प्रॉफिट की बजाय आप ये सोचिए कि हाँ मेरे द्वारा जो इन्वेस्ट किया गया है वो लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ दे। ठीक, तो ह्यूमैनिटेरियन जो प्रोजेक्ट होते हैं उससे लॉन्ग टर्म गुडविल बढ़ती है। ठीक, तो ये एक पॉइंट हो गया। चलें, वाइडर सोसाइटी, अगर कंपनी गरीब लोगों के लिए सेक्रीफाइस करती है तो समाज में ट्रस्ट और ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी। इथिकल व्यू से समाज को कंपैशन ड्रिवन इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। कंपैशन ड्रिवन मतलब ऐसा जो लोगों को कल्याण की भावना
को आगे कल्याण की भावना रख करके कार्य करता है। ठीक है, तो कंपैशन ड्रिवन इंस्टीट्यूशन ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए, तो कोर इथिकल इश्यू का उसका एक्सप्लेनेशन, जैसे क्या कि प्रॉफिट वर्सेस ह्यूमैनिटेरियन, यानी मुनाफा बनाम मानवता। यहाँ पर है कि मुनाफा आप ज्यादा ध्यान देते हैं कि आप ह्यूमैनिटी को ध्यान देते हैं, तो कंपनी को तय करना है कि केवल आर्थिक लाभ देखिए, गरीब आदिवासी को जान बचाने की प्राथमिकता दी जाए। जस्टिस वर्सेस इक्विटी, यानी बीमार केवल गरीब और ट्राइबल क्षेत्र में है, अगर दवा न बनाई जाए तो स्वास्थ्य असमानता और बढ़ेगी। राइट टू हेल्थ, यानी हर नागरिक का अधिकार है कि वह स्वस्थ रहे। ठीक है, इसलिए दवा सभी लोगों का अधिकार है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी बड़ी फार्मा कंपनी से अपेक्षा की है कि समाज में कमजोर लोगों के लिए भी कार्य करे। रिसर्च एथिक्स, यानी वैज्ञानिक खोज का अल्टीमेट उद्देश्य मानव जीवन को बेहतर बनाना, न कि केवल लाभ करना। रिसर्च एथिक्स है, देखिए हर एक पॉइंट का मत है। स्टेक होल्डर बैलेंस, यानी सीईओ को ट्राइबल, पेशेंट, शेयर होल्डर, सरकार, समाज सबके हितों को संतुलन करना है। ठीक। लॉन्ग टर्म रेपुटेशन वर्सेस शॉर्ट टर्म लॉस, अभी नुकसान हो सकता है लेकिन दवा कंपनी की जो साख बढ़ेगी, विश्वास बढ़ेगा, वो लॉन्ग टर्म लाभकारी होगा। तो आपका विजन क्या है, ये डिपेंड करता है। यूटिलिटेरियन वर्सेस डियोंटोलॉजिकल, यानी यूटिलिटेरियन माने अधिकतम लोगों का अधिकतम हित देना है यूटिलिटेरियन से, और डियोंटोलॉजिकल का मतलब है कि कर्तव्य की जरूरत को, जो जरूरतमंद है उनको दवा दीजिए चाहे लाभ हो या ना हो। डियोंटोलॉजिकल का मतलब है कि चाहे लाभ हो, हमें से जरूरतमंद लोगों को दवा देनी है। और यूटिलिटेरियन क्या बोलता है कि अधिकतम लोग का अधिकतम हित हो, अधिक लोगों का हम हित कर सके। तो ये था इथिकल इशू। इथिकल इशू मतलब कि प्रॉफिट देखना है, ह्यूमैनिटी देखना है, जस्टिस देखना है, कि इक्विटी देखना है, राइट टू हेल्थ देखना है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, रिसर्च एथिक्स देखनी है, स्टेक होल्डर बैलेंस देखना है, लॉन्ग टर्म विजन वर्सेस शॉर्ट टर्म विजन देखना है कि शॉर्ट टर्म विजन क्या है, लॉन्ग टर्म विजन क्या है। यूटिलिटेरियन वर्सेस डियोंटोलॉजिकल, यानी अधिकतम लोग का अधिकतम हित हो, ये डियोंटोलॉजिकल में कर्तव्य है कि जरूरतमंद को दवा दी जाए चाहे लाभ हो या ना हो। तो ये हो गया। चले फाइनल आंसर हम देखते हैं कि आंसर कैसे लिखेंगे। परिचय में आप ये पॉइंट लिखेंगे, हितधारक में आप ये पॉइंट लिखेंगे जो मैंने बताया था। उसके बाद मुख्य भाग में ए पार्ट जो इसमें आप ये लिखेंगे, और बी पार्ट पे आप प्रॉस कॉन्स लिखेंगे। ठीक है, तो हम शुरू से शुरू करते हैं। जैसे क्या कि एक वैज्ञानिक ने खोज की कि बेस्ट सेलिंग पशु चिकित्सा यानी वेटरनरी ड्रग से आदिवासी क्षेत्रों में फैली असाध्य यकृत रोग इनक्योरेबल लीवर डिजीज का इलाज संभव हो सकता है, लेकिन मनुष्य के लिए इसका नया संस्करण विकसित करने हेतु 50 करोड़ निवेश लगेगा। अब कंपनी के सीईओ के सामने नैतिक दुविधा है कि सीमित बाजार और कम लाभ के बावजूद इस पर खर्च किया जाए या नहीं, ऐसा कहा गया है। देखिए परिचय तो आप देखिए, क्वेश्चन का आंसर आप जैसे लिखे वो डिपेंड नहीं करता, बिल्कुल कोई निर्भर नहीं करता कि आप बिल्कुल इसी तरह लिखे। ये एक तरीका जनरल फॉर्मेट बनाएंगे कि आप ऐसे लिख सकते हैं। हितधारक क्या है कि इसमें शामिल विशेष हितधारक है, रोगी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वैज्ञानिक। एक जैसे आप मान लीजिए एक चार्ट बना लेंगे, कि आप मान लीजिए एक चार्ट बना लिया, इसके सामने यहाँ बीच में लिख दिया स्टेक होल्डर, स्टेक होल्डर यानी हितधारक बीच में लिख दिया, और ऐसे ऐसे लाइन खींच करके आपने बना दिया क्या कि यहाँ पर फार्मेसी इसमें शामिल स्टेक होल्डर कौन कौन से शामिल है। इसमें शामिल स्टेक होल्डर में फार्मा कंपनी शामिल है, वैज्ञानिक शामिल हैं, ठीक है, सरकार शामिल है, एनजीओ, फिलोंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन यानी परोपकारी संस्थाएं, निवेशक है, समाज है, ये सब चीजें आप शामिल कर सकते हैं। ठीक। अब क्या है, मुख्य भाग में सीईओ के द्वारा संभावित कार्रवाई क्या, शोध अनुसंधान करे, यानी सरकार ये जो लाभकारी संस्थाओं से वित्तीय सहायता लेना, सहयोग समझदारी यानी विश्वविद्यालय, शोध संस्थानों, एनजीओ से लागत साझाकरण करना, ज्ञान विनिमय यानी नॉलेज एक्सचेंज करना, सरकारी सहयोग लेना यानी सब्सिडी, टैक्स रिबेट या प्रत्यक्ष अनुदान डायरेक्टर से प्राप्त करने के लिए सरकार से संपर्क करना, परोपकारी पहल यानी सीएसआर या स्वास्थ्य समानता, हेल्थ डिस्पैरिटी पर कार्यरत परोपकारी संस्थाओं से सहायता, यानी कुल मिला क्या है कि आप सरकार की या एनजीओ की या रिसर्च का या इस विश्वविद्यालयों की मदद ले सकते हैं। एक सीईओ के रहते हुए, फार्मास्यूटिकल कंपनी के सीईओ रहते हुए आप ये कार्य कर सकते हैं। जरूरी कि सब वही करें, लेकिन आपके पास ये ऑप्शंस खुले हुए हैं कि आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, चले अब आगे देखते हैं। उसके बाद बी पार्ट में क्या कह रहा है कि इसके प्रॉस कॉन्स बताइए। जैसे शोध रिसर्च और रिसर्च ग्रांट कर लें, शोध अनुसंधान, तो कंपनी पर आर्थिक बोझ कम हो जाएगा, बाहरी विशेषज्ञता जो है और सहयोग मिल जाएगा, लेकिन अनुदान प्राप्त करना प्रतिस्पर्धात्मक व समय लगने वाला है। शोध व उपयोग पर नियंत्रण सीमित हो सकता है। शोध पर वाले जो कंपनी या जो सरकार आपको फंडिंग देगी, आपको उतने हिसाब से ही काम करने हैं, आप फ्री नहीं हो सकते। सहयोग साझेदारी, लागत साझा यानी लागत दोनों बराबर बराबर शेयर कर ले, या 60-40 या 90-10 करके कर ले।
संसाधनों का पूलिंग, दीर्घकालिक ज्ञान विनिमय, ये सब आपको मिल सकते हैं। लेकिन बौद्धिक संपदा, विवाद समन्वय की कठिनाई, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक, तो ये भी एक समस्या है। फिर क्या, सरकारी सहयोग, अगर आपको सरकारी सहयोग मिल जाए तब क्या आपको लाभ है? सरकारी सहयोग मिलने से आपको क्या लाभ है कि सब्सिडी और नीति सहयोग, R&D में लागत, R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लागत घटेगी, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रभाव से गुडविल बढ़ेगी। लेकिन सरकारी प्रक्रियाएं धीमी है, ब्यूरोक्रेटिक या रेड टेपिज्म ज्यादा है, अनुदान सीमित और अनिश्चित है, मिलेगा नहीं मिलेगा, रेड टेपिज्म होगा, कब सर जो अधिकारी है वो परेशान करते हैं, रिश्वत भी लेते हैं, ऐसी बातें होती हैं। तो क्या होगा कि समस्याएं कम होने की बजाय और बढ़ जाएंगी। ठीक, परोपकारी हल पहल, कंपनी की सामाजिक छवि मजबूत होगी, अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध होंगे। ठीक, तो छवि की वजह अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध होंगे। फिर क्या है, परोपकारी संस्थाओं के एजेंडा मेल न खा सके तो फंडिंग अवेलेबिलिटी सीमित हो सकती है। ठीक, तो ये हो गया इसकी बी पॉइंट का हो गया। ठीक है, तो बी पॉइंट पे आप जब आंसर लिखेंगे तो इन स्टेक होल्डर को पॉइंट बनाते हुए इसके लाभ और इसके हानि को एक पैराग्राफ पे लिखने का प्रयास करिए। ठीक है, तो मैंने आपको फॉर्मेट दे दिया। अब इसका निष्कर्ष एक फॉर्मेट क्या है कि सीईओ का निर्णय केवल वित्तीय वित्तीय व्यवहार्यता पर नहीं बल्कि करुणा, सामाजिक न्याय, निगमीय उत्तरदायित्व और दीर्घकालिक साख को ध्यान में रखकर लेना चाहिए। यदि कंपनी शोध अनुसंधान, सरकारी सहयोग और साझेदारी जैसे विकल्प अपनाती है तो आर्थिक बोझ भी कम होगा, आदिवासी रोगियों को जीवन रक्षक दवा भी उपलब्ध हो सकेगी। इससे कंपनी न केवल मानवता कर्तव्य निभाएगी बल्कि समाज में विश्वास पूंजी, सकारात्मक प्रतिष्ठा भी अर्जित करेगी। ये रही आपका फाइनल आंसर का निष्कर्ष हो गया। तो क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पर एक टॉक खत्म होता है। आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। हमने इसे पूरा डिटेल में बहुत ही डीपली क्वेश्चंस को समझाने का प्रयास किया है। अभी हम प्रीवियस क्वेश्चंस की सीरीज में क्वेश्चंस को डीपली कर रहे हैं ताकि आप क्वेश्चंस को अच्छे से सीख पाएं। जब आप क्वेश्चंस को अच्छे से सीख पाएंगे तो आपके लिए क्या होगा, क्वेश्चंस खुद से करने का, मतलब खुद से करना आसान हो जाएगा। तो आप प्रैक्टिस जरूर करें। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो आप ऑटोमेटिक सीख जाएंगे। कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, सब कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी सीरीज को समाप्त, ये तो क्वेश्चंस को, वीडियो को समाप्त करते हैं। और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो को नए क्वेश्चंस के साथ नए तरीके से मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।